सोल का रिज़्क़ हर बंदे को नहीं मिल रहा, और हम खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश। वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए। खमीसा जो पैसा और लग्जूरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेस करता है। फॉर ही इज प्लीज्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ नॉट ही इज डिसप्लीज्ड। क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीज़ें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड। गलत एटीट्यूड, गलत फलसफा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी ज़िंदगी खराब। ये असल में बात है। तो बहरहाल मीन्स क्या है? रिलीजियस मीन्स बताता हूँ आपको, टू एक्वायर प्रोविजन चंद एक बताता हूँ। सबसे पहले तवक्कल इन अल्लाह, इसकी दलील वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरह तलाक वर्स नंबर 3। जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, बेशक अल्लाह अपना पर्पज़ अचीव कराना जानता है। अल्लाह गालिब है तमाम उमूर पे। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट। अल्लाह ने ऑलरेडी हर चीज़ का एक्सटेंट डिफाइन किया हो। जो मर्जी करते फिरो, अल्लाह ने जो देना है वो देना है, जो लेना है वो लेना है, जो नहीं देना वो नहीं देना। ये अल्लाह ताला को पता है। इसलिए पहला जो है वो तवक्कल करें अल्लाह पे। तवक्कल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो, जैसे करने का हक है, जैसे चिड़ियाएँ करती हैं, वो सुबह निकलती हैं, शाम को भरे पेट से वापस आती। बात है निकलना। और ये तवक्कल आप किसी रेडी वाले से सीखें, बिजनेसमैन से नहीं। जो रेडियाँ लगाई होती हैं ना सड़क पे, साइड बाय साइड, सब ने वो राज़ी होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। उन्हें पता है कि जिसने जो मेरी किस्मत में लिखा है उसने यहीं आना है, उसकी गाड़ी यहीं रुकेगी आके, उसकी मोटरसाइकिल यहीं रुकेगी आके, वो पता होता है उन्हें। और बिकता है, उनका सौदा बिक रहा है। तो बहरहाल ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ईट योर कॉम्पिटिटर इन ब्रेकफास्ट एक किताब है, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट्स नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये चीज़ें, हम इसके कायल नहीं हैं, हम कोलैबोरेशन के कायल हैं। हमारा कॉन्सेप्ट टोटली इसके ऑपोजिट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए करता है, जब किसी को सिखाते हो अल्लाह तुम्हें और देता है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है छुपाओ नॉलेज, उसको गिराओ, प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ, उसने दुकान खोली वहाँ पे कम कीमतों में वैसी दुकान को और खोल लो। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये गोरों के कट थ्रोट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो उन्हें फॉलो करेगा फिर वो उसे वही मिलेगा जो बस ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये कि ना उसमें बरकत होगी, ना इंटेंजिबल रिस्क होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल आप निकलें और तवक्कल करें अल्लाह पे। अनस बिन मालिक ने कहा, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैल आई टाई इट एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, अपने कैमल को अल्लाह के नबी इसको बांध दूं और तवक्कल करूं, और लीव इट लूज एंड रिलाई अपॉन अल्लाह। ही सेड टाई द कैमल एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, देन रिलाई अपॉन अल्लाह। असबाब इख्तियार कर, उसके बाद अल्लाह पे रिलाई कर। और इसीलिए यही बात जो पहले मैंने की थी कि जो असबाब को का इनकार करता है सुन्ना का इनकार करता है। असबाब सुन्ना से साबित है। सेकंड, तकवा, दैट इज फियर ऑफ अल्लाह। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे हर रास्ता उसके लिए खोल देगा, निकाल लेगा उसे। एंड ही विल प्रोवाइड हिम फ्रॉम वेयर ही डज नॉट एक्सपेक्ट, वहाँ से देगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। बहुत सी स्टोरीज हैं इसके ऊपर, मेरी खुद पर्सनल है, मुनासिब नहीं सुनाना, जाहिर है वो बंदा लगता है जैसे अपनी कोई बड़ाई बयान कर रहा है, लेकिन ये कि खुद मैंने अपनी लाइफ में देखा है, ऐसे ऐसी सोर्सेज से आ जाता है, जितना चाहिए होता है उतना ही आ जाता है, समझ भी नहीं लगती। तो ये कि यस, ये आजमाई शुदा बातें हैं कि अल्लाह ताला के बारे में कॉन्शियस रहें, अल्लाह से मांगें, तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर देता है। इस्तिग़फ़ार साबित है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, सूरह नूह आयत नंबर 10। हज़रत नूह ने अपनी कौम को कहा था, और अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक अल्लाह गफ़्फ़ारा परपिचुअल फॉरगिवर है, बार बार माफ़ करने वाला है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा,
अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसा देगा, रिज़्क़ के फुआरे खोल देगा। व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहार। अल्लाह तुम्हें इजाफा देगा, किसमें? दौलत में, माल, बी अमवाल, माल, टेंजिबल माल का जिक्र है, माल में, व बनीन, औलाद में, और व यजअल लकुम जन्नातिन, जन्नात, गार्डन्स देगा तुम्हें। एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी ना वो, तो उसमें तो एग्रीकल्चर सब कुछ था, बागात देगा। व यजअल लकुम अनहारा, और रिवर्स खोल देगा तुम्हारे लिए। तो ये सऊदीया की मिसाल आपके सामने है। तौहीद पर आए, ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें। उसको अलग बात है, हमारे लोग वहाबीज़म कह के साइड पे करते हैं, वो एक अलग मूवमेंट है, वहाबी पॉलिटिकल मूवमेंट, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस बात को आप अप्रिशिएट करें कि किंग साउद उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जो तौहीद पर मबनी थे, और पेट्रोलियम निकला कि नहीं निकला? पहले तो कभी नहीं निकला था। अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोल दिए उनके लिए। आज देखें अमीर कंट्री है। बहरहाल वैसे ही एक मैंने मिसाल दी है, और भी कई मिसालें होंगी। तो ये बात आजमाइश शुदा, इस्तग़फ़ार करेंगे आपका मसला हल होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या है, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, ज़ाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन हूँ, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तग़फ़ार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तग़फ़ार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते हैं अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तग़फ़ार को आदत बना लें, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस्ड इस्तग़फ़ार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तग़फ़ार नहीं, फोकस्ड इस्तग़फ़ार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसेयर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसेयर तौबा करें, सिंसेयर, रो कर डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सकत अल्लाह ने देनी है, इसलिए इस्तग़फ़ार बहुत फ़ायदेमंद। चौथी चीज़ दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे रब, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house। मैंने अपने डिसेंडेंट्स को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है। तो दुआ की, रिज़्क़ की। क्या? ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता। क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करें, नमाज इस्टेब्लिश करें। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फ़लसफ़ा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला। अल्लाह तू राज़िक है, अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक अमाल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूँगा, अल्लाह तू मुझे देगा तो नीयत मेरी ये है। तो कहा उन्होंने कि सो दैट दे में एस्टैब्लिश प्रेयर। अल्लाह मेन मकसद है कि वो नमाज पढ़े, लेकिन उसके लिए रिज़्क़ चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है इबादत करनी है तो फिर सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स देम एंड प्रोवाइड फ्रॉम देम फॉर देम फ्रॉम द फ्रूट्स दैट दे माइट बी ग्रेटफुल। समारात अल्लाह ने दी। आज तक वो दुआ कबूल है, आज तक। मक्का को रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जमजम की क्या सोर्स है, नो आइडिया। आ रहा है। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। सूरह अल बकरा है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून।
एंड वट एवर यू स्पेंड ऑफ गुड इट विल बी फुली रीपेड टू यू। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी है। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल्स उसके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 एंजल्स डिसेंड एवरी मॉर्निंग, 2 एंजल्स हर सुबह नाजिल होते हैं। वन सेज, ओ अल्लाह गिव हिम हु स्पेंड समथिंग in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds. एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है। एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करे उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करे, कुछ अच्छी बात भी बताए। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें। मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है। और 7th है ग्रेटफुलनेस, सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूंगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूंगा। वाला इन कफर तुम इन अजाबी लशदीद, और अगर तू कुफर करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अजाब शदीद है।